कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सब वो डांस के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आपको डांस के बारे में याद रहना चाहिए। तो मैं उसके लिए थोड़ा लिख के लाया हूँ, अगर आप नोट करना चाहोगे तो नोट कर सकते हो। तो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी के टाइम गर्मी बहुत हो रहा है, आप अभी हर जगह बहुत, हम लोग एरिया में अभी गाइस 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। कुछ जगह कभी कभी तो 55 भी हो जा रहा है दोपहर के टाइम। तो टेम्परेचर बकाया सभी बहुत हो रहा है। जिस जगह में अगर इंडस्ट्री सब है उस जगह में यार टेम्परेचर बहुत है, और पोल्यूशन तो भाई नेक्स्ट लेवल का। तुम उधर जाओगे ही तो मुंह में मास्क लगा के जाना ही पड़ेगा पूरा। तो अभी के टाइम जो भी लोग बाहर निकल रहे हो तो अपने घर से संभल के निकलना, और ट्राई करना कि धूप के टाइम ज़्यादा बाहर मत निकलो। जो भी काम है या सुबह कर लो या रात को करो या शाम को करो, जब धूप ज़्यादा ना हो। ज़्यादातर अभी के स्टूडेंट लोग जो एग्ज़ाम में कि कभी कुछ एग्ज़ाम देने अगर जा रहे हो तो उसके प्रति आप ध्यान रखो कि एग्ज़ाम देते टाइम अपने पास पानी का बोतल रखो। और बहुत अभी हाई टेम्परेचर हो रहा है तो आप अपना ध्यान रखो, ठीक है। और ऐसे भी भाई मैं बैठा था यहाँ पर, इतना गर्मी आ रहा है, अभी पंखा चल रहा है तभी भी पता ही नहीं चल रहा है, सिर्फ गर्म हवा ही पीट रहा है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, आप लोग अगर घर से निकल रहे हो तो अपना मतलब पानी साथ में लेके निकलो और अपना सुरक्षा खुद करो गाइस, ठीक है। तो फिर लू मार देगा, फिर वो बहुत डेंजर होता है। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप अपना ख्याल रखा करो। और ये कुछ ही दिन का टाइम है भाई, 10-12 दिन, उसके बाद फिर ठंडा हो जाएगा। तो हाँ, अभी के टाइम एग्ज़ाम में बहुत ऐसे जो क्वेश्चन आंसर होता है, ठीक है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सब वो डांस के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आपको डांस के बारे में याद रहना चाहिए। तो मैं उसके लिए थोड़ा लिख के लाया हूँ, अगर आप नोट करना चाहोगे तो नोट कर सकते हो, ठीक है। अपना कॉपी पेन पकड़ लो, नोट कर लो, ठीक है। मैं पहले क्लासिकल डांस के बारे में बात करूँगा। तो पहला क्लासिकल डांस में जो है, तो पहला क्लासिकल डांस है भारतनाट्यम, ठीक है। भारतनाट्यम जो होता है तमिलनाडु में, अभी जो तमिलनाडु में टीवीके का सरकार विजय थालापति वो नया सीएम बने हैं, वहाँ का सरकार में मतलब वहाँ पर क्लासिकल वहाँ का डांस है भारतनाट्यम, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का है कथक, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कथक है, और केरला का कथकली, ऐसे आप याद कर सकते हो, केरला का कथकली, केरला कथकली, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का केरला, उड़ीसा का हो गया ओडिसी, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ठीक है। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी। तो आप इसको सीरियली आप लिख लो। पहले तमिलनाडु का लिखो वो भारतनाट्यम, और केरला का लिखो कथकली, और उसके बाद 2-3 नंबर में लिखो उत्तर प्रदेश का कथक, ठीक है। और कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश का, ठीक है। ओडिसी हो गया उड़ीसा का, मणिपुरी हो गया मणिपुर, मणिपुरी का आप याद इजीली कर सकते हो, जैसे मणिपुरी का मणिपुर, ठीक है। और मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम हो गया कहाँ का, बताओ, कमेंट करना इसका मोहिनीअट्टम का क्या होगा। और
आसाम का क्लासिकल डांस हो गया शास्त्रीय, ठीक है। आसाम का क्लासिकल डांस आप याद कर सकते हो, शास्त्रीय। और अभी हम बात करेंगे ट्राइबल डांस का, ठीक है। ट्राइबल डांस में झारखंड का सांथाल, और मध्य प्रदेश का गोंड, और उड़ीसा का ओरन, राजस्थान का भील गावरी, नागालैंड का नागा वार डांस, मिजोरम का मिजो चेरावा, मेघालय का खासी सातसुक मैसिंग, तमिलनाडु का तोड़ा तोड़ा डांस होता है, ठीक है। ये जो मैं बात किया, ठीक है, 2 कवर अप कर लिया हूँ। जैसे कि क्लासिकल डांस का आप बता दिया तो आप लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है। और अभी जो बताया ट्राइबल डांस का वो भी आप लिख लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करते हुए आप लिख सकते हो। अभी मैं एक एक स्लो में तो नहीं बता सकता, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। और हाँ, मोहिनीअट्टम का आप कमेंट करना, मैं आपका कमेंट पिन करूँगा, ठीक है। मोहिनीअट्टम का कौन सा इंडिया का कहाँ पर होता है जो, तो आप वो कमेंट करो तो मैं आपका पिन करूँगा, जो पहला कमेंट करेगा, ठीक है। और फोल्क डांस का आप मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। फोल्क डांस का कैसे है, जैसे कि पंजाब का भांगड़ा, इजी गाइस, पंजाब का भांगड़ा है। गुजरात का हो गया क्या, गरबा क्वीन, तारक मेहता देख रहे होगे, दयावा भी गरबा क्वीन। और पंजाब का पंजाबी सोड़ी। अब ऐसे इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। राजस्थान का हो गया घूमर, ठीक है। और महाराष्ट्र का हो गया लावनी, ठीक है। और आसाम का तो बिहू आप सब लोग जानते हो। और वेस्ट बंगाल का बोल, ये भी कभी पूछा था, किसी एक तो एग्ज़ाम में पूछा था, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का बोल आप ये इम्पोर्टेंट में डाल सकते हो। उड़ीसा का हो गया छऊ, ठीक है। छऊ डांस होता है उड़ीसा का, ठीक है। और कर्नाटक जो होता है वो होता है यक्षगाना में कर्नाटक होता है, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, कर्नाटक में यक्षगाना होता है डांस, ठीक है। और तमिलनाडु में क्या होता है, तमिलनाडु में होता है फोल्क डांस के हिसाब से कारागतम। और उत्तर प्रदेश में होता है रसीला, ठीक है। बिहार में होता है जटनी, नहीं, बिहार में होता है जटिन। मध्य प्रदेश में होता है नाटी, हरियाणा में होता है फोक, और हिमाचल प्रदेश में होता है हाटी। तो इतना आप याद कर सकते हो, क्लासिकल डांस, ट्राइबल डांस और फोल्क डांस, इतना आप याद कर लेना, ठीक है। और संगीत नाटक में जो है कब सेटअप हुआ था, तो संगीत नाटक अकादमी 1953 में सेटअप हुआ था, जो कि जनवरी 28 तारीख को हुआ था। और इतना ही आप याद कर लोगे तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आपको फंस ही जाएगा, ठीक है। अगर 2-3 तो बोल रहा हूँ, मिनिमम उतना ही है। अगर ज़्यादा दे दे तो आपके लिए अच्छा है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और कभी ये भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल वुमेन डे कब होता है, तो इंटरनेशनल वुमेन डे आप याद कर लेना 8 मार्च को। लेकिन इंडिया में नेशनल वुमेन डे कब होता है, 13 फरवरी को, क्योंकि उस दिन सरोजिनी नायडू का बर्थडे होता है। और सरोजिनी नायडू को बोला जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये मेरा मतलब एक क्लास के बुक में इंग्लिश चैप्टर एक तो था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, याद आया। और फर्स्ट वुमेन गवर्नर उत्तर प्रदेश का भी थे,
सरोजिनी नायडू, और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो इतना, और एक फेमस पोइट भी थे, ठीक है, वो एक फेमस पोइट भी थे। तो आप ये सब याद कर सकते हो। और वुमेन डे का कलर क्या होता है ये भी कमेंट करना, ठीक है। वुमेन डे का कलर क्या होता है, और पहली बार कब सेलिब्रेट हुआ था वुमेन डे? 1911 में पहली बार सेलिब्रेट हुआ था। तो गाइस बस इतना ही बस पढ़ लेना, ठीक है। मैं फिर से, अगर आप कमेंट करोगे कि और कुछ बताओ तो मैं और भी बताऊंगा, ठीक है। मैं आपका कुछ हेल्प करूंगा तो ये कमेंट करना। कमेंट तो हमेशा खुला रहता है, जितना भर के कमेंट कर सकते हो करो गाइस, पूरा कमेंट छूट है। और हाँ, कैसा लगा वीडियो बताना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।